अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच को रेसल करने के बाद अब ऑस्प्रे की एनजेपीडब्ल्यू में फ्यूचर रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना के आरओएच को क्विट करने को लेकर टोनी खान के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने अमेरिका में एक और बड़ा पेपर व्यू कंफर्म कर दिया है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के फ्यूचर को लेकर टोनी खान का लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइस वही ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर के एनजेपीडब्ल्यू में हुए मैच के बाद अब ब्रायन ने जैक सेब्रे जूनियर के साथ उनका तीसरा मैच कंफर्म कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच रेसल किया, जहां पर ऑस्प्रे के इस मैच के अंदर करीबन 1 घंटे के ब्रूटल स्टील केज वॉर के बाद बुलेट क्लब ने विल ऑस्प्रे को बीट कर दिया। और अब यहां पर विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर रहे गए। बट गाइस यही कल एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे ने खुद यहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन तो कर रहे गए, बट वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू पर डेफिनेटली फ्यूचर में रिटर्न करेंगे। और गाइज अब यहां पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वैसे तो ऑस्प्रे एईडब्ल्यू पर फुल टाइम काम करने वाले गए, बट क्योंकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू पार्टनरशिप में काम करती गए तो गाइज टोनी खान ने ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट में ये अलाउ किया है कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न कर सकते गए। और गाइज यहां पर जैसे जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा जैसे रेसलर एईडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू पर भी काम कर सकते गए, वैसे ही ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद विल ऑस्प्रे भी एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर सकते गए। बट गाइस यही अब ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा बयान सामने आ रहा है। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहां पर ऑस्प्रे इन फ्यूचर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस ये रिटर्न 2 महीने या 4 महीने बाद ना होके बल्कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद भी विल ऑस्प्रे अमेरिका मूव ना होके बल्कि यूके में ही रहने वाले गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू में काम करने के लिए वीकली बेसिस में अमेरिका से यूके ट्रैवल करने वाले गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के इस शेड्यूल की वजह से वो यहां पर आने वाले 1 सालों तक सिर्फ और सिर्फ एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करेंगे। और अब यहां पर ना तो विल ऑस्प्रे किसी इंडी शो पर काम करेंगे, ना ही आने वाले 1 सालों तक विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू में काम करने वाले गए। और गाइस बेसिकली आने वाले 1 सालों तक विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी पर पूरा फोकस रखने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आने वाले 1 साल में विल ऑस्प्रे को कैसे बुक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 साल पहले अथीना के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर तो अथीना को कुछ ज्यादा सक्सेस ना मिली। बट गाइस यही एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर के अंदर यहां पर अथीना को काफी ज्यादा सक्सेस मिला है। और लगभग पिछले 1.5 सालों से आरओएच रेसलिंग के अंदर अथीना यहां पर आरओएच रेसलिंग की वुमेन चैंपियन रही। और यही आरओएच के वुमेन डिवीजन को पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू के ऊपर अथीना उनका रिटर्न करने वाली गए। वेल गाइस यहां पर फैक्टफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो अथीना यहां पर पिछले 1.5 सालों से आरओएच केयर कंपनी के अंदर काम कर रही गए। बट गाइस अब यहां पर बहुत ही जल्द टोनी खान अथीना को आरओएच से निकालकर दोबारा एईडब्ल्यू के शो पर लाने वाले गए। और पॉसिबली बहुत ही जल्द आरओएच के किसी पेपर व्यू के ऊपर अथीना उनका वुमेन टाइटल हारेंगी। और अथीना के वुमेन टाइटल को हार जाने के बाद वो यहां पर फुल टाइम एईडब्ल्यू के ऊपर काम करेंगी। और बेसिकली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर हमें यहां पर अथीना रेगुलर देखने को मिलने वाली गए। वेल गाइस मैं तो डेफिनेटली यहां पर अथीना को एईडब्ल्यू के टीवी पर देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में एमजेएफ के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर के एंडिंग पर एमजेएफ के एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद एमजेएफ पिछले 1.5 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिले गए। और यही लगातार एमजेएफ के टीवी से गायब रहने के बाद अब आज यहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से एमजेएफ को लेकर बात की गई तो गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान यहां पर एमजेएफ के रिटर्न को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि एमजेएफ का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और गाइस टोनी खान डेफिनेटली
अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एमजेएफ यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है और एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ ने जो कुछ भी किया है टोनी खान उन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा थैंकफुल है। और गाइस टोनी खान ये आगे देखने वाले गए कि आखिर एमजेएफ उनके करियर में क्या डिसीजन लेते गए। वेल जिस तरीके से टोनी खान ने इंटरव्यू में बात की गई वो देखकर यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि टोनी खान यहाँ पर की फे को सेल कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर जिस तरह आज यहाँ पर इंटरव्यू में बात की गई उससे तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि एमजेएफ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रियल में एक्सपायर ना होके बल्कि स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर जल्दी हमें यहाँ पर एमजेएफ दोबारा वापस देखने को मिलेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एईडब्ल्यू पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू में ब्रायन के फ्यूचर की। वेल गाइस टोक्यो डोम में ब्रायन के ओकाडा से हार जाने के बाद कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर पहली बार एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में आमने सामने देखने को मिले, जहां पर 28 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद कल यहां पर जैक सेब्रे जूनियर ने ब्रायन को बीट कर दिया। और यहीं इन दोनों के इस मैच के ओवर होने के बाद जब ब्रायन यहां पर शो के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइस ब्रायन के इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने यहां पर यह कहा कि ब्रायन पिछले 15 सालों से रेसलिंग बिजनेस के अंदर बेस्ट टेक्निकल रेसलर थे। बट गाइस जैक सेब्रे जूनियर के ब्रायन को क्लियर बीट करने के बाद अब ब्रायन यहां पर पर्सनली खुद ये बात मानते गए कि जैक सेब्रे जूनियर उनके मुकाबले बेहतरीन टेक्निकल रेसलर है। और ब्रायन यहां पर खुद ये एडमिट करते गए कि जैक सेब्रे जूनियर यहां पर आज के टाइम के ऊपर दुनिया के सबसे जबरदस्त टेक्निकल रेसलर है। बट गाइस यहीं इसके बाद ब्रायन के इसी इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के साथ उनके पॉसिबल रीमैच को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि इन दोनों के पहले मैच में एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन ने जैक सेब्रे जूनियर को बीट किया और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ने ब्रायन को बीट कर दिया है। और इसीलिए अब यहां पर इन दोनों को तीसरी बार एक दूसरे को फेस करना चाहिए। और गाइस यहां पर दुनिया की अगर कोई भी रेसलिंग कंपनी ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर के मैच को कराना चाहती गए तो गाइस ये कंपनी ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर को कांटेक्ट कर सकती गए। और गाइस यहां पर ब्रायन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के साथ उनका तीसरा मैच एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बाहर भी किसी कंपनी पर लड़ना चाहेंगे। वेल गाइस फिलहाल तो एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बाहर सीएमएल यहां पर मात्र इकलौती ऐसी कंपनी गए जिसके ऊपर एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर काम कर सकते गए। बट गाइस मुझे यहां पर इसके 90% चांसेस लगते गए कि इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर का रीमैच देखने को मिलेगा। वेल आप लोग ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर का रीमैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में एक और बड़े पेपर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 महीनों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में उनके स्ट्रॉन्ग बैंड का बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियूट करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 5000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और यहीं शिकागो में एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू के ऊपर इतने ज्यादा हैवी टिकट डिमांड के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने अब यहाँ पर अमेरिका में इस साल उनका दूसरा बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइस यहाँ पर शिकागो में विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी मई महीने के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर उनका रिटर्न करने वाली गए, जहां पर ओंटारियो कैलिफोर्निया के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 11 मई के ऊपर उनका एनुअल रिसर्जेंस पेपर व्यू करेगी। और इस बार ये पेपर व्यू किसी छोटे मोटे अरीना में ना होके बल्कि टोयोटा अरीना के अंदर होने वाला है। और अगर आपको टोयोटा अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 11,000 के बराबर है। और गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू से पहले एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनी इस अरीना के अपने अंदर अपने शो को कर चुके गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू 11,000 कैपेसिटी वाले अरीना में जब उनका शो करती गए तो एनजेपीडब्ल्यू के शो की कैपेसिटी कितनी होती गए, क्योंकि गाइस नॉर्मली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के शो के लिए टोयोटा अरीना की कैपेसिटी करीबन 8,000 से 9,000 होती गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियूट के सोल्ड आउट होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनके रिसर्जेंस पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। क्योंकि गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू जिस अरीना के अंदर होने वाला है टोयोटा अरीना उसके मुकाबले भी बड़ा अरीना है। और गाइस मैं ये देखने के लिए सच में काफी दिलचस्प हूँ कि आखिर इस साल एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में और कौन कौन से बड़े अरीनाज बुक करती गए और एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर आखिर यहाँ पर इनमें से कितने शो सोल्ड आउट होते गए। वेल आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय।
गुड नाइट एंड बैंग।